हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला टॉपिक। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो हमारे पेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसमें आप फटाफट उससे वीडियोस को बार बार देख करके रिवीजन कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन जो है ये कब आया? 23 मार्च 1942 को दिल्ली में। और उस समय भारत का जो वायसराय था वो लिन लिथिगो था। और ब्रिटेन के जो पीएम थे उस समय वो विंस्टन चर्चिल थे। और इसका कारण क्या था? इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसमें भारतीयों का सहयोग चाहिए था, जिसके लिए क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली में आया। अब क्या था कि वो क्रिप्स मिशन था, इसके जो हेड थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और इसके वार्ताकार थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद ये जो योजना है ये 30 मार्च 1942 को स्वतंत्रता की मांग नहीं मानी गई। इस योजना में जो 30 मार्च 1942 था इसमें स्वतंत्रता की मांग को नहीं माना गया। और तब गांधी जी ने बोला कि क्रिप्स मिशन एक उत्तर दिनांकित चेक है। उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन है, ये बात गांधी जी के द्वारा कहा गया, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। अब अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। ये इम्पॉर्टेंट है। अगस्त क्रांति जिसको बोलते हैं, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में आया। और वर्धा प्रस्ताव रखा गया 14 जुलाई 1942 को। वर्धा में हुआ कांग्रेस अधिवेशन और जिसके हेड थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये इसमें कहा गया। इसके बाद है 8 अगस्त 1942। इस दिन क्या होता है? बम्बई अधिवेशन और ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ, और जिसमें हेड थे अबुल कलाम आज़ाद और प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और समर्थनकर्ता थे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रस्ताव को मंजूरी मिली बम्बई में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया है, और इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने नारा दिया था, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। और आंदोलन शुरू होने से पहले ऑपरेशन ज़ीरो ओवर के तहत सभी कांग्रेसी नेता को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, इनको रखा गया था आगा खां पूना जेल में रखा गया था। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, मरो नहीं मारो, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अहमदनगर जेल में किनको रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत को। और जयप्रकाश नारायण ये थे हजारीबाग सेंट्रल जेल में। और ये जेल तोड़कर अंडरग्राउंड हो गए थे। और इसके बाद इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। इस समय भारत का वायसराय लिन लिथिगो था। और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपलानी, ये आज़ाद दस्ता से जुड़े थे। इस दौरान क्या समानांतर सरकार बनी बलिया में? जो सरकार बनी बलिया में वो कौन था हेड? चित्तू पांडे के द्वारा। अब 1944 में आंदोलन वापस हो गया। 1942 में शुरू हुआ, 1944 में आंदोलन वापस। अब होता क्या है? 6 मई 1942 गांधी जी को रिहा किया गया। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो वेवेल थे। और वेवेल योजना आई, जो पूछा जाता है कि वेवेल योजना कब आई, तो 14 जून 1945 को। और शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। और आईएनसी की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद थे।
और पाकिस्तान की जो मांग रखी थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इस सम्मेलन में ये मांग अस्वीकार कर दी गई। इसके बाद अगला टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया वो 24 मार्च 1946 दिल्ली में, जिसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन जिसका उद्देश्य था वो मिशन था कैबिनेट मिशन, जिसके हेड थे पैथिक लॉरेंस और अन्य इनके थे एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो अगर कैबिनेट मिशन के हेड पूछे जा रहे हैं तो होगा पैथिक लॉरेंस और अन्य सहयोगी एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और इस समय ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली और जो लेबर पार्टी से थे। और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अंतरिम सरकार बनी और निमंत्रण भेजा वेवल ने, किसको? जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा 1 अगस्त 1946। और इसके बाद 24 अगस्त 1946 को घोषणा होती है और 2 सितंबर 1946 को गठन होता है। ये सब अंतरिम सरकार की बात है। और जिसके हेड बने थे वेवेल और उपाध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कुल इसमें सदस्य थे 15 और 5 मुस्लिम लीग थे। और ये समाप्त हुआ 15 अगस्त 1947 को। और मुस्लिम लीग शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। और एटली की घोषणा थी 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कि 30 जनवरी 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ये एटली के द्वारा घोषणा की गई थी। और माउंटबेटन रहे थे, माउंटबेटन इस समय वायसराय 1947 से 1948 इनका कार्यकाल था, भारत का वायसराय थे। 24 मार्च 1947 को बने। 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंप दी। और बाल्कन योजना बोला जाता है 3 जून 1947 को, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 3 जून 1947 को ये बाल्कन योजना, जिसमें भारत और पाकिस्तान विभाजन की बात की गई 3 जून 1947। अब होता क्या है कि जो पाकिस्तान बना वो तारीख है 14 अगस्त 1947 और भारत जो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947। और जो महात्मा गांधी थे उनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को 78 ईयर्स में। और इनकी मृत्यु की थी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह रह गया था पीछे। और बारदोली सत्याग्रह जो पीछे रह गया था ये हुआ था 1928 में, किसान आंदोलन था। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। और इसका कारण क्या था कि टैक्स में वृद्धि हुई थी, इसलिए बारदोली सत्याग्रह किया गया, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और अगले हैं सुभाष चंद्र बोस। ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। जिनके पिता जानकी नाथ थे, माता प्रभावती थी। और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। और इनकी 2 किताब हैं, इम्पॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल और द इंडियन पिलग्रिम। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम। इसके बाद इनका हरिपुरा अधिवेशन में ये हेड थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। त्यागपत्र आईएनसी से इन्होंने दिया था 1939 में ही। और 1939 में ही इन्होंने ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और गिरफ्तार करके इनको जेल में रखा गया। इसके बाद इनको इनके घर में कलकत्ता वाले जो इनका घर था उसमें इनको नज़रबंद रखा गया। इसके बाद 1941 में ये फ़रार हो गए और ये चले गए काबुल। और काबुल में क्या हुआ, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के भेष में ये मास्को गए।
और मास्को में ऑरलैंडो मेजुंटा के नाम से ये वहाँ पे गए और वहाँ जर्मनी पहुँचे और जर्मनी में ये हिटलर से मिले। और इसके बाद क्या होता है, जहाँ पे हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा और यहाँ पर इन्होंने फ्री इंडियन लीजन और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में की। और जर्मनी के बाद ये जापान चले गए और जापान में उस समय जो पीएम थे वो हिंदे तोजो से इन्होंने मुलाकात की। और इसके बाद आता है आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका गठन जो था वो किया है कैप्टन मोहन सिंह ने और जो विचार दिए हैं वो ज्ञानी प्रतिमा सिंह और मेजर सूफी ने। और इसका पुनर्गठन किया गया, आईएनए का जो पुनर्गठन किया वो रास बिहारी बोस ने किया। निमंत्रण दिया नेतृत्व करने का, इस चीज़ का आईएनए का निमंत्रण करने का जो निमंत्रण दिया गया वो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आईएनए का नाम बदल करके आज़ाद हिंद फौज कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसके बाद 5 जुलाई 1943 को दिल्ली चलो का नारा दिया गया सिंगापुर में। दिल्ली चलो का नारा 5 जुलाई 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की घोषणा की गई। 21 अक्टूबर 1943 आज़ाद हिंद जो सरकार 9 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त था इसको और इसका हेडक्वार्टर था रंगून सिंगापुर। और 18 मार्च 1944 को भारत में ये प्रवेश हुआ। आज़ाद हिंद सरकार कोहिमा इम्फाल पर कब्जा किया इन्होंने। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो प्रसारण हुआ। रंगून रेडियो प्रसारण 6 जुलाई 1944। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्तों का देशभक्त। और सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा था वो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। इसके बाद आता है लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा होता है 1945 में आईएनए के सैनिकों पर हुआ था। कर्नल प्रेम सिंह सहगल, शहनाज खां और गुरु बख्श सिंह, इनकी जो फांसी थी माफ़ किया। और इनकी फांसी को माफ़ किसने किया था? वेवल ने किया था। और वकील कौन था? भूलालाई देसाई, नेहरू जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, ये वकील थे उस समय। और सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो होती है 18 अगस्त 1945 ताइकू हवाई अड्डे, हवाई जहाज़ में होता है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो भी हम लोगों का पेट का सिलेबस में लिखा हुआ था आईएनसी वाला, वो सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो को अगर हम मल्टीपल्स टाइम्स देखते हैं तो हमें अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आई होप एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। चलिए, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।